Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This video lesson is for the students of class 7th. Subject is English and the topic is the rebel, part 2nd. We are in the question answer section. So we will start by reading our question number 1. Question number 1 asks, if someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say to him? अगर कोई बच्चा अगर कोई भी बच्चा स्कूल आते हुए यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि टीचर उसे क्या कहेगा? इसका आंसर, इफ़ समवन डज नॉट वियर अ यूनिफॉर्म द टीचर विल कॉल हिम अ रिबेल विथ रेफरेंस टू द पोएम. अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता तो टीचर इस पोएम के मुताबिक उसे रिबेल कहेगा. हाउएवर, इन स्कूल्स द टीचर विल एडवाइज हिम टू कम टुमारो बाय वियरिंग योर यूनिफॉर्म. मगर ये जो स्कूल्स में टीचर जो है वो उसे एडवाइस करेंगे, मशवरा देंगे कि कल से आप यूनिफॉर्म पहन के आओ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई व्हाट डज द रिबेल वांट? जब हर कोई ये चाहता है कि मौसम साफ़ हो, आसमान साफ़ हो, तो रिबेल उस वक्त क्या चाहता है? इसका आंसर, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई द रिबेल वांट्स टू रेन. जब हर कोई चाहता है कि आसमान साफ़ हो यानी धूप हो तो रिबेल ये चाहता है कि बारिश होनी चाहिए. इफ़ द रिबेल क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द रिबेल हैज़ अ कैट फॉर अ पेट व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? अगर एक रिबेल के पास एक बिल्ली बतौर पालतू जानवर है तो बाकी लोगों के पास क्या होगा? आंसर, इफ द रिबल हैज अ कैट फॉर अ पेट एवरीवन एल्स लाइकली हैव डॉग्स. अगर हर कोई अगर रिबल के पास एक बिल्ली पालतू जानवर है तो बाकी लोग जो हैं कुत्ते को पालतू जानवर रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कुत्ते और बिल्ली के बीच में कैसी रिलेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट गुड टू हैव रिबेल्स? ये अच्छा क्यों है? ये क्यों अच्छा माना जाता है कि रिबेल्स होने चाहिए, बागी होने चाहिए? इट्स गुड टू हैव रिबेल्स बिकॉज दे इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनइम्पॉर्टेंट और इग्नोर्ड थिंग्स और पर्सनस. ये इसलिए अच्छा है, रिबेल्स इसलिए होने चाहिए, बागी इसलिए होने चाहिए क्योंकि इससे इम्पोर्टेंस ये जो है अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों की और जो इग्नोर्ड चीज़ें हैं जिनको हमने नज़रअंदाज किया है, चीज़ें या शख्स या जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है जब हमारे बीच में रिबेल्स होते हैं, बागी होते हैं. दे ऑल्सो मेक द पीपल टर्न देयर हेड्स टूवर्ड्स दैम. इससे ये भी होता है कि वो लोग जो हैं अपनी तवज्जो जो है उनकी तरफ मबजूल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रिबेल? ये अच्छा क्यों नहीं है कि आपके बीच में रिबेल होने चाहिए लेकिन आप में से कोई रिबेल नहीं होना चाहिए? ये क्यों अच्छा है? It's not good to be a rebel because a rebel disagrees with the ideas of people in authority and behaves differently. ये इसलिए अच्छा नहीं है रिबल होना, बागी होना, क्योंकि रिबल जो है हमेशा डिसएग्री करता है, वो इत्तेफाक नहीं रखता उन लोगों के ख्यालों से जो अथॉरिटी में होते हैं, जो कमांड चलाने वाले होते हैं, या ये जो रिबल होता है ये अलग तरीके से बर्ताव करता है. द रिबल क्रिएट्स इनडिसिप्लिन. रिबल जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है. So with that we complete the first section. Now in the next section we have language work, and the first part is find the words which have been repeated in the poem. ऐसे वर्ड, ऐसे अल्फाज हमें ढूंढने हैं जो पोएम में बार बार रिपीट हुए हैं, दोहराए गए हैं. तो ये हैं, ये ऐसे हैं, व्हेन रिपीट हुआ है, रिबेल, कॉमा एवरीबॉडी, कॉमा शॉर्ट, कॉमा हेयर, कॉमा लेसन, कॉमा क्लोथ्स, कॉमा कैट, कॉमा बुक, कॉमा से, कॉमा गुड. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं. बी पार्ट, फाइंड इन द पोएम एन एंटोनियम अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें एंटोनिम्स ढूंढने हैं इन वर्ड्स के. लॉन्ग का एंटोनिम यानी इसका मुतजाद, जिसे हम उर्दू में ज़िद कहते हैं, वो हमें ढूंढना है, इसका अपोजिट हमें ढूंढना है वर्ड. लॉन्ग, इसका अपोजिट, लॉन्ग मीन्स लंबा, तो इसका अपोजिट क्या आएगा? शॉर्ट, छोटा.
ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, तो इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट भी कह सकते हैं, श्रिंक भी कह सकते हैं, सिकुड़ना या छोटा रहना। क्वाइटनेस मीन्स खामोशी, तो क्वाइटनेस का अपोजिट, खामोशी का अपोजिट क्या आएगा? टॉक या नॉइज, बातें या शोर। सॉबर, इसका अपोजिट फैंटेस्टिक या ब्राइट। लॉस्ट का अपोजिट आएगा फाउंड। सी पार्ट, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। ये लाइनें आपको ढूंढनी हैं, एक लाइन वहाँ से दी गई है, दूसरी लाइन हमें ढूंढनी है जो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, और फिर हमें ये एक दूसरे के बाद पढ़नी है। पहला है द रिबल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर, बागी जो है वो अपने बाल काटने से इनकार करता है। तो इसका क्या आएगा? इसकी लाइन, व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, जब हर किसी के बाल लंबे होते हैं। सेम, इन द कंपनी ऑफ डॉग ही सेज कैट्स आर बेटर, वो कहता है कि बिल्लियाँ अच्छी हैं। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, वो किन लोगों में ये बात करता है? जो कि डॉग लवर्स होते हैं, जो कुत्तों से प्यार करते हैं, जिन्होंने पेट एज अ पेट जो है डॉग रखा होता है। ही रिकमेंड्स डॉग्स, वो मशवरा देता है कुत्ते रखने का। इन द कंपनी ऑफ डॉग्स, इन द कंपनी ऑफ कैट्स, तो वो कुत्ते रखने का मशवरा देता है जब वो बिल्लियाँ रखने वाले होते हैं लोग वहाँ उनकी कंपनी में। ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो सन, वो नाखुश है क्योंकि वहाँ कोई धूप नहीं होती। व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई खुशियाँ मना रहा होता है बारिश की। ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पस, वो किसी बात पे नॉइजी, शोर मचाता है। व्हेन नो बडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी लेसन के दौरान बात नहीं करता। That's all for today. Thank you. Have a nice